हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ x1 x2 इस तरह से 2 3 4 टर्म्स या n टर्म्स यदि मल्टीप्लिकेशन में है और मोड में एक साथ लिखी हुई है तो आप उसे इंडिविजुअली मोड लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे x1 x2 दोनों प्रोडक्ट में है और कंप्लीट पे मोड लगा हुआ है तो आप इसको ऐसे इंडिविजुअली मोड में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्लियर। अब मान लो इसमें केस बना लेते हैं अपन फर्स्ट के अंदर ही कि मैंने माना कि x1 x2 x3 और xn मतलब जितने भी वैल्यूज है ना वो सब इक्वल है। सारे टर्म्स की वैल्यूज क्या है, इक्वल है। x1 x2 xn सारे इक्वल है और वो x के इक्वल है। तो देखो मैं यहां पुट करूंगा ना तो कितना आएगा, x इंटू x कितने n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर n। अरे भी x में n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा x टू द पावर n, और इसमें पुट करूं तो ये क्या होगा मोड x1 x2 xn, तो ये सारा क्या हो जाएगा मोड x कितने टाइम्स n टाइम्स, तो उसको क्या लिख लेंगे मोड ऑफ x की पावर n। ठीक है, तो ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी आ गई इससे क्लियर कि x की पावर n का मोड लगा हुआ है तो एक्सपोनेंट को आप मोड के बाहर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने ऐसे समझाया कि जैसे 5 इंटू 5 मान लो 10 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 टू द पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ x n टाइम्स लिखा हुआ है, सो यू कैन राइट इट एज मोड ऑफ x होल पावर n। क्लियर, ये वैसे भी आपको टोटल क्रैम करनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी मोड ऑफ x अपॉन y लिखा हुआ है तो आप इसे सेपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y, बट y नॉट इक्वल्स टू जीरो, y जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो वैसे भी कभी भी जीरो नहीं होता है। क्लियर, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है कि मोड ऑफ x माइनस वाई और मोड ऑफ y माइनस एक्स बोथ आर सेम, कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x माइनस टू मोड, तो इसको मैं 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, एज पर योर चॉइस। ठीक है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आपको सूटेबल लगे आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो और ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, माइनस एक्स का मोड करो या एक्स का मोड करो, रिजल्ट विल बी सेम। जैसे -7 का मोड लिखूं, आंसर इज 7 का मोड लिखूं, आंसर इज 7, तो ये 7 के इक्वल होगा। तो कहीं पर यदि -x मोड में लिखा हुआ है तो उसको आप मोड ऑफ x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिफ्थ, यदि कहीं पर आपको सॉल्व करना पड़ जाए कि मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये भी बहुत यूज आती है, तो आपसे कोई पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस केस में क्या करोगे भैया, x की वैल्यू जो है ना वो +-5 आएगी, क्योंकि मैं इसके अंदर 5 पुट करूं तो उसका मोड 5 होता है, और यदि -5 पुट करूं तो -5 का मोड भी 5 होता है। दैट्स वाई योर आंसर विल बी +-5। मान लो कहीं लिखा हुआ है मोड ऑफ x-2 इज इक्वल्स टू 7, तो उसको कैसे ओपन करेंगे आप, मोड को हटाना है तो यहां से मोड हटा दो और इधर पुट कर दो +-7। क्लियर, मान लो ये क्वेश्चन होता कि मोड ऑफ x-2 इज इक्वल्स टू 7, सो यू कैन राइट इट एज x-2 इज इक्वल्स टू +-7 बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। फिफ्थ, तो यहां से x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 +-7, तो यदि आप प्लस यूज लेंगे तो योर आंसर विल बी 9 और माइनस यूज लेंगे तो आंसर इज -5, तो आंसर इज 9 एंड -5। 9 पुट करें तो 9 - 2 7, -5 पुट करें तो -5 - 2 -7, और -7 का मोड क्या होता है +7। क्लियर, इस तरह से सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ ये है कि कहीं लिखा हुआ है मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि x, अच्छा इसको भी समझो आप, मान लो ये a है और ये -a है, ठीक है, a है और -a है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, a की जगह मान लो कि ये 3 होता तो ये 3 और ये -3 है, तो जो मोड x की वैल्यू ना वो 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू या तो 3 से ग्रेटर हो, 3 से बड़ी, जैसे 4 पुट किया तो 4 का मोड 4 इज ग्रेटर देन 3, या फिर -3 से छोटी होनी चाहिए, -3 से छोटा जैसे -4, तो -4 पुट करेंगे तो -4 का मोड भी क्या होता है +4 होता है, तो +4 इज ग्रेटर देन 3, तो वो भी ठीक है। दैट मीन्स कि ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना
तो इसका आंसर ये होता है कि जो x है या तो 3 से ग्रेटर होगा और -3 से छोटा होगा। यहाँ पर और आएगा, ध्यान रखना, क्या आएगा, और आएगा। तो क्या, या तो x 3 से ग्रेटर है या फिर -3 से लेस है। क्यों है वो मैंने एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन किया। इसका आंसर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब तो क्या हुआ, 3 से ग्रेटर, 3 से इन्फिनिटी, और का मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब है -3 से छोटा तो -इन्फिनिटी से -3। इसको पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो, थोड़ा ठीक रखता है, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो देखो ये रहा, -इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी। क्लियर। ये तो देखो बेसिक है, समझना है आपको। वैसे समझ में आ रहा है कि ये 3 और -3, तो मोड ऑफ x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो कब पॉसिबल है, या तो -3 से छोटा हो x या 3 से बड़ा हो। कौन, x, मोड x नहीं x। तो जैसे x की वैल्यू यहाँ पर -4 है, मैं -4 यहाँ पुट करूंगा तो -4 का मोड 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, सही है। दैट मीन्स कि -3 से जो छोटी वैल्यूज है ना वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर। और ये ध्यान रखना, यहाँ पर और आता है, ठीक है, यहाँ पर और आता है, ये इधर, और का मतलब यूनियन होता है, तो इसका आंसर यूनियन में लिखते हैं, ये रहा यूनियन। नेक्स्ट इज दिस 7th कि मोड ऑफ x इज लेस देन a, कि जो मोड ऑफ x है ना वो a से छोटा हो। तो एक काम करते हैं, इसको अपन ऐसे ले लेते हैं, 3 से लेस हो, तो ये 3 और ये -3। अब कह रहा है कि जो मोड x की वैल्यू ना वो 3 से छोटी होनी चाहिए, 3 से लेस होनी चाहिए। तो देखो 3 से -3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज है ना, ये वाली, ये वैल्यू जितनी भी हैं, ये सारी इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसके बाहर की जैसे 4 पुट किया, तो 4 का मोड क्या होता है, 4 होता है, और 4 इज लेस देन 3, गलत हो गया, तो ये वाली इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी। -3 से छोटी वैल्यूज ले लेते हैं। अब आप कहोगे सर -3 से जो छोटी वैल्यूज हैं, -4 -5, वो तो 3 से छोटी होती है, बट अपन बात कर रहे हैं मोड ऑफ x की। तो मान लो यहाँ पर वैल्यू -4 पुट किया इसमें, तो -4 का मोड क्या होगा, 4, 4 लेस देन 3, ये गलत हो गया, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, -3 से 3। तो कहने का मतलब जो आपका आंसर है वो आएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3। यहाँ पर a है तो आंसर आया x बिलोंग्स टू -a से a। इक्वल का साइन होता तो क्लोज इंटरवल आ जाते, इसमें भी इक्वल का साइन आता तो ये सब जगह क्लोज इंटरवल हो जाते हैं। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर तो ओपन रहता है, ये अपने को पता है, ठीक है। चलो उसके बाद है 8th मोड ऑफ x स्क्वायर। तो मोड ऑफ x स्क्वायर होता है ना भैया, इसको भी ध्यान रखना है, ये मोड ऑफ x होता है, कभी भी इसको x मत लिखना। गलती से अपन लोग क्या करते हैं, तो कई बार x लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग है। प्रॉपर जो है वो मोड ऑफ x होता है, ठीक है। क्या होता है, मोड ऑफ x होता है। फिर मोड ऑफ x को ओपन कैसे करते हैं, वो ये रहा, वो मैं समझा दूंगा क्वेश्चंस में, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। अब एक बात समझो, मान लो कहीं पे लिखा हुआ है मोड ऑफ x - 3 इज इक्वल्स टू 5, तो इसको तो सॉल्व अपन ने कर दिया कि x - 3 इज इक्वल्स टू +-5, ये वाली प्रॉपर्टी यूजली 5th प्रॉपर्टी, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मान लो ये ऐसा होता कि मोड ऑफ x - 3 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x। अब मोड को हटाना है भाई, इसमें से एक मोड को हटाना है, तो अब क्या करेंगे, मोड के साइन को हटा दो और राइट साइड में +- लगा दो। बट दोनों तरफ मोड है तो क्या करेंगे, ऐसे जब मोड को आपको हटाना हो तो उसका तरीका क्या है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, मोड अपने आप हट जाएगा। देखो ये रहा, मोड ऑफ x इक्वल्स टू मोड ऑफ y है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बिना मोड के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक ही बात होती है, ठीक है। क्लियर, ये हो गया। ये बेसिकली प्रॉपर्टी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होती है, बाकी तो थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। देखो ट्राइंगल इनइक्वलिटी को समझने के लिए थोड़ा वेक्टर आपको आना चाहिए, कैसे है मैं समझा तो देता हूँ, अदरवाइज तो आप याद कर लेना। जैसे ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जैसे मान लो ये x, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, इस डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे भैया, हो जाएंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इस डायगोनल के क्या हो जाएंगे, यदि ये डायरेक्शन है ये b वेक्टर, तो उसका हो जाएगा -a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। यदि आपको वेक्टर आता है तो आपको ये समझ में आएगा, वेक्टर भी अच्छे से आता है तो समझ में आएगा
नहीं आता है कोई बात नहीं, जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तब ये इनिक्वलिटी वापस आती है वहां पर भी, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए एक बार समझा तो देता हूं मैं, अदरवाइज आप इसको याद रख लेना, ठीक है। तो देखो इसमें ट्राइंगल इनिक्वलिटी क्या है, आप ट्राइंगल एबीसी को कंसीडर करो। ट्राइंगल एबीसी, मैं केवल एक प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, फर्स्ट वाली सेकंड आप अपने आप कोशिश कर लेना। एबीसी को कंसीडर करें तो ये अपने को पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड का जो सम होता है, दो साइड्स की लेंथ का जो सम होता है वो थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा ग्रेटर होता है। तो ये ए वेक्टर है, तो इसकी साइड का लेंथ क्या हुआ, मोड ऑफ ए वेक्टर। जो ए बी लाइन है, ए बी जो लाइन है, इसको ए वेक्टर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसकी लेंथ क्या होगी, मोड ऑफ ए वेक्टर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर, ये हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। थर्ड साइड की ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं मैं। तो ए बी बी सी दो साइड है, उनका मैग्नीट्यूड ये रहा और ए सी का मैग्नीट्यूड ये रहा, तो इन दोनों साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा। तो देखो ये रहा कि दोनों साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, क्लियर। दोनों साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर है, क्लियर। अब समझाना तो आपको वेक्टर से इसी को था मेरे को, ठीक है ना। अब आपको यदि वेक्टर समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ वेक्टर में अभी, क्योंकि वेक्टर भी ऐसा छोटा मोटा नहीं है, पूरा एक चैप्टर है, पूरी बहुत बड़ी यूनिट है, तब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ट्राइंगल इनिक्वलिटी कैसे सॉल्व हो रही है ये, ठीक है। आप इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे ना, ट्राइंगल ए बी डी, तो इसमें इसका जो सम होगा वो इन दोनों के सम से कम होगा, वो ये रहा सेकेंड प्रॉपर्टी, क्लियर। इसलिए इसको ट्राइंगल इनिक्वलिटी कहते हैं। अभी तो अपन इसी को समझते हैं एक बार कि ये क्या होती है। ये कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड की लेंथ का सम थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। बट यहाँ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो वो कह रहा है कि इक्वलिटी एक ही केस में होती है, कब, जब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है ना, या तो वो जीरो या जीरो से ग्रेटर हो, या तो वो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो। कैसे इसको समझ लेते हैं, जैसे मोड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, कि आप एक्स और वाई की रैंडम वैल्यू पुट करोगे ना, तो क्या होगा, या तो ये लेस होगा या बराबर होगा। तो ही कंडीशन है कि ये जो है ना, ये इन दोनों के सम से या तो लेस होगा या बराबर होगा, ठीक है। लेकिन लेस और बराबर होगा, इसके अलावा तो कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन इक्वल कब होगा, इक्वल तभी होगा जब जो एक्स वाई है ना, जो एक्स और वाई जो दो नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है या तो वो जीरो हो या पॉजिटिव हो। मतलब एक्स और वाई या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, या उनमें से एक जीरो या दोनों जीरो हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक्स की और वाई की वैल्यूज पुट करी, एक्स 3 पुट कर दिया और वाई मान लो मैंने -5 पुट किया। तो देखो पुट करो, 3 -5 कितना हुआ, -2 का मोड कितना हो गया 2, 3 का मोड 3 और -5 का मोड 5, तो आंसर कितना हो गया 8 ग्रेटर देन 2, क्योंकि दोनों, अब मान लो ये +5 होता, या दोनों को -5 ले लेते हैं, -3 और माइनस नेगेटिव ले लेते हैं, तो -3 और -5 कितना हुआ, -8, और -8 का मोड कितना हुआ 8, -3 का मोड कितना हुआ 3 और -5 का मोड कितना हुआ 5, इनका सम करेंगे तो कितना हो गया 8 = 8 आ गया। तो कहने का मतलब ऐसा है भैया, आप ज़्यादा इसको डीप में नहीं लेके जाएंगे कि ये हमेशा फिक्स होती हैं, आपको ध्यान रखना है। लेकिन इक्वलिटी कब केस में होती है, पहले वाले केस में इक्वलिटी तभी होती है जब दोनों का जो प्रोडक्ट है या तो वो जीरो या जीरो से ग्रेटर हो, और सेकंड केस में इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब दोनों का प्रोडक्ट या तो जीरो या जीरो से लेस हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना। वेक्टर में इसको अपन बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर। चलिए अब इन्हीं पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व mod of x square minus 4x is equals to 5। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक तरफ मोड लगा हुआ है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका है, मोड हटा दो इधर से और इधर +-5 यूज ले लो। अब इसके दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x² -4x + 5 = 0, माइनस लेंगे तो और प्लस लेंगे इस तरफ, -5 = 0, ये आपने ले लिया। अब इन्हें सॉल्व करें, यदि इसके फैक्टर करें, ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो d है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, आप तो वैसे समझ लो
ये आ गया, ठीक है। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो आंसर क्या होता है, नो रियल रूट्स, ठीक है, ठीक है, नो रियल रूट्स हो गए तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसकी बात करें, इसको फैक्टर करें तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 5 और -1। या 5 और -1 पुट करो, आंसर सही आएगा, पुट करके चेक कर लेते हैं। 5 पुट करते हैं, इसके तो 25 माइनस 25, 5 का मोड 5, ठीक है। -1 पुट करें तो 1 + 4 5, 5 का मोड 5, ये भी ठीक है। तो योर आंसर इज 5 और -1 फॉर दिस क्वेश्चन। योर आंसर विल बी 5 और -1, क्योंकि इससे तो कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा। यदि आता, मान लो इससे भी 2 सॉल्यूशन आ जाते तो चारों आंसर आ जाते, भी चारों सही है, बट इससे तो कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा क्योंकि इसके फैक्टर रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि डी क्या आ रहा है, लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 होता है तो अपन रूट्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, नो रियल रूट्स, दैट्स व्हाई। क्लियर? चलो, ये इजी वन क्वेश्चन था बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी को मैंने यूज लिया और सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर्टी सॉल्व किया। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड x इफ x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। अपन पढ़ रहे हैं इक्वलिटी, मॉड्यूलस इक्वल, जो मॉड्यूलस के साथ इक्वल का साइन हो तब क्या होता है, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर इक्वलिटी भी सॉल्व करेंगे मॉड्यूलस की, ठीक है। अभी तो इसको समझो। तो ये मोड लगा हुआ है दोनों पे, इसको सॉल्व करना है। तो ये कह रहा है कि भैया ये और ये, इसका जो सम है ना वो 0 है। तो एक लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा भाई, 0 या पॉजिटिव देगा। ये भी क्या देगा, या तो 0 देगा या पॉजिटिव देगा, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू 0 है और इसकी पॉजिटिव है, तो 0 प्लस कोई पॉजिटिव रियल नंबर तो 0 नहीं आएगा, खत्म। यदि ये कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये 0 दे रहा है, उस केस में भी कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का सम है। दोनों पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो दोनों का सम भी 0 कभी नहीं होगा। तो एक ही केस पॉसिबल है, वो कौन सा, कि साहब दोनों ही 0 हो, ठीक है, दोनों ही 0। अरे भाई x और y दो पॉजिटिव रियल वैल्यूज है तो उनका सम 0 कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। यदि x और y दो पॉजिटिव रियल वैल्यूज हैं तो उनका सम 0 कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ये भी पॉजिटिव रियल वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव रियल वैल्यू है। बट इन दोनों का सम 0 एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, कि जब इंडिविजुअली ये भी 0 और ये भी 0 हो, ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यूज क्या हो, 0 हो। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और इधर आएगा एंड। एंड का मतलब क्या होता है, 100%, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। एंड x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, कि साहब दोनों की वैल्यू 0, और का मतलब होता है या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0। तो वो केस तो गलत हो जाएगा ना, एक 0 के काम से चलेगा नहीं, दोनों 0 होने चाहिए। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, ये भी 0 एंड का मतलब बिल्कुल 100%, कि मतलब 100% दोनों 0 होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसे सोल्व करो, तो इसके फैक्टर कर लेंगे आप, x-3 और x-2 इसके फैक्टर हो गए। तो द वैल्यू ऑफ x इज 3 और 2। इसे सॉल्व करें, फैक्टर इज x-6 इंटू x-2, तो वैल्यू ऑफ x इज 6 और 2, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन ये था कि एंड, यहां पर क्या चल रहा है, एंड, की दोनों 0 होने चाहिए। तो x की जो कॉमन वैल्यू है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन। तो ये तो कह रहा है भैया x की वैल्यू 3 और 2 है, ये कह रहा है x की वैल्यू 6 और 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2। सो योर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 2। तो इस वाली इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज 2। 2 पुट करने पर ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स इस 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। इसमें 3 है और 6 भी है। जैसे 3 है, 3 को ले लिया सॉल्यूशन, तो 3 पुट करने पर ये तो 0 हो जाएगा, बट ये 0 नहीं हो रहा, तो 0 प्लस समथिंग 0 कैसे पॉसिबल है, क्लियर। चलो, तो ये थोड़ा सा अलग तरह का, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन से आपको दिमाग लगाना है, मॉड्यूलस कोई ऐसा बहुत टिपिकल वाला पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज mod of x-1, mod of x-1
माइनस mod ऑफ x माइनस टू इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसमें तो ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं मोड वोड का, तो इसका तरीका क्या है? इसको क्या करें, सबसे पहले इसको अपन ओपन कर लेते हैं, रीडिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला केस से कर लेते हैं, चलो केस फर्स्ट। ये जीरो कहां पर हो रहा है भैया? 1 पे। ये जीरो कहां पर हो रहा है? 2 पर। ये वाला मोड जीरो कहां पर है? 1 पर। ये वाला मोड जीरो कहां हो रहा है? 2 पर। नंबर लाइन पे 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 3 पार्ट हो गए। पहला 1 से छोटा, दूसरा 1 या 1 से 2, और तीसरा 2 से ग्रेटर। ठीक है, केस 1 हुआ x इज लेस देन 1। केस 2 हो गया आपके पास x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। एंड केस 3 हो गया आपके पास कि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये हो गए। अब 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो एक जगह इक्वल लगा दो, इधर लगा दो, और 2 भी कहीं भी लगा दो, आप इधर भी लगा सकते हो, उधर भी कहीं भी, तो ये पूरा इंक्लूड हो गया। ठीक है, अब देखो x 1 से लेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, पहला केस बनाया कि यदि x की, मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है? 1 से लेस है। समझना इसको सॉल्व करने का तरीका कि x क्या है? 1 से लेस है। तो पहले तो इस मोड को ओपन कर लेते हैं, तो एक ऐसी वैल्यू लो विच इज लेस देन 1, जैसे 0। तो 0 पुट करने पर ये क्या आ रहा है भैया? माइनस माइनस। अब मोड, यदि माइनस, मोड के अंदर माइनस की वैल्यू है, तो मोड क्या कहता है? उसको एक माइनस देना पड़ेगा। तो इसको ओपन करके आपने ये माइनस दे दिया। यहाँ 0 पुट करें तो 0 -2 ये भी माइनस आ रहा है, तो इसको प्लस करने के लिए एक माइनस और देना पड़ेगा। तो माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस मैंने दे दिया तो प्लस हो गया, इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो -x और +x कैंसिल, तो ये आ गया -1 इज इक्वल्स टू 10। तो ये तो थोड़ा सा रिलेशन ही रॉन्ग है, ठीक है ना, कि -1 10 के इक्वल होता ही नहीं है। ठीक है, -1 10 के इक्वल कैसे हो सकता है? ठीक है, तो कहने का मतलब इस केस के अंदर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, भाई केस ही नहीं है तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इस केस के अंदर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, छोड़ दो इस केस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि x, इसका मतलब ये है कि x से छोटी वैल्यू, 1 से छोटा कोई आंसर पॉसिबल ही नहीं है इस केस के अंदर। इसको रिजल्ट लाने के, x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं जो कि 1 से छोटी है और इसको सेटिस्फाई करे, कहने का मतलब। ठीक है, x 1 से ग्रेटर और इक्वल और 2 से लेस, तो आपको 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करनी है, जैसे 1.5। तो 1.5 करने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मोड हट जाएगा और एज इट इज लिख देंगे। 1.5 पुट करने पर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो बाहर एक माइनस देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10। तो ये हुआ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 10। तो x इज इक्वल्स टू 13/2, तो योर आंसर इज 6.5। आप तो यहीं छोड़ देना, 6.5। ठीक है, अच्छा देखो अब क्या करें। अपन ने ये जो कंडीशन सॉल्व की ना, वो किसके अंडर में की? इसके अंडर में। भाई अपन ने क्या किया, जो x था ना उसको बाउंड कर दिया कि जो x की वैल्यू 1 से 2 ही होनी चाहिए भैया। अब x की वैल्यू 1 से 2 के अंदर अपन ने सोल्व किया और अपने को वैल्यू मिली x की 6.5, बट जो x की वैल्यू 6.5 है वो इसके अंदर तो आ ही नहीं रही भाई। अपने को तो x की जो वैल्यूज है ना वो 1 से 2 ही पॉसिबल थी। इसका आंसर यदि मान लो 1.3 आता, 1.9 आता तो आंसर आ जाता, बट यहाँ पर जो x की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6.5, जबकि कंडीशन तो यही थी ना कि भैया आपकी x की जो वैल्यूज है ना वो 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। तो कहने का मतलब इस केस में भी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x बिलोंग्स टू 5, वहाँ भी x बिलोंग्स टू 5 था। थर्ड केस पे आ जाते हैं, 2 या 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करें इसके अंदर, 2 या 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करें, जैसे मान लो 3 पुट किया, तो 3 पुट करने पर ये पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दो। तो आंसर आ गया x - 1 - x - 2 इज इक्वल्स टू 10। तो ये कितना हुआ, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 10। तो ये रिलेशन भी गलत है, 1 और 10 इक्वल नहीं होते। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर? दैट मीन्स इसमें ऐसे, इस वाले रिलेशन में x का ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिनको इसमें पुट करने पर वो आंसर 10 दे दें। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अच्छा, मान लो एक बार के लिए इसी केस में यहाँ पर x का जो आंसर था ना, भाई ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट एक छोटा सा एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही। मान लो कि x की वैल्यू यहाँ से आ जाती है अपने पास, एक तो आती -1 और एक आ जाती 7। ठीक है, गलती से
तो यहां पर क्या था भाई, x कह रहा था, कंडीशन तो क्या थी कि x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो, उस कंडीशन के इंटरनल, भाई कंडीशन पहले ये है, इसके अंतर्गत, इसके इंटरनली अपन ने इसको सॉल्व किया, तो इसको तो 100% अपने को देखना ही पड़ेगा। तो सॉल्व किया और x की वैल्यू 2 आ गई, तो जो x आपका आंसर आएगा वो 2 से ग्रेटर वाला ही आप लोगे। तो इसके अंदर क्या, इसको तो छोड़ देते, इसको रिजेक्ट कर देते, भैया ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज कंडीशन क्या कह रहा है कि 2 या 2 से ग्रेटर। तो आपका आंसर क्या था, x इज इक्वल्स टू 7, ये आपका आंसर आ जाता, ये आपका आंसर आ जाता। क्लियर, आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। तो ये इक्वलिटी के क्वेश्चन थे कि इक्वल जब लगा हुआ होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, मोड ऑफ x माइनस 3 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मोड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको क्या करेंगे भी, x माइनस 3 की वैल्यू है ना, या तो -2 से छोटी हो और या 2 से ग्रेटर हो। अभी पढ़ाया था मैंने प्रॉपर्टी की, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, का आंसर होता है कि जो x है ना, या तो -a से छोटा होगा और x a से ग्रेटर होगा। यहाँ पर x था, यहाँ पर मोड में x माइनस 3 है तो आपने x माइनस 3 ले लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 5। और लगा हुआ है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो यूनियन देख लेते हैं एक बार। देखो ये कह रहा है 1 और ये 5, ये कह रहा है 1 से लेस, तो 1 से लेस ये रहा, ये कह रहा है 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर ये रहा। दोनों का यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, यूनियन का मतलब होता है दोनों का रिजल्ट मिला के लिख दो, -∞ से 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, दैट इज योर आंसर। क्लियर, छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो योर आंसर इज -∞ to 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। मतलब 1 से 5 के बीच में कोई भी सॉल्यूशन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब करेगा। चेक कर लेते हैं, मान लो 1 से 5 के बीच में 3 आ रहा है, 3 पुट करें तो 3 - 3 0, और 0 बड़ा है 2 से, रॉन्ग, इसलिए आंसर क्या आएगा, या तो 1 से छोटा और 5 से ग्रेटर। क्लियर, चलिए सिंपल प्रॉपर्टी यूज ली अपन ने, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 8। मोड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 8, कि जो मोड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू ना भैया वो 8 या 8 से छोटा है। तो इस केस का भी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, प्रॉपर्टी की x प्लस 1, इसका ये था यदि मोड ऑफ x इज लेस देन a है तो जो x होगा ना भैया -a से ग्रेटर और a से लेस होगा। यदि इक्वल है उधर इक्वल लगा दो। क्लियर, सिमिलरली ये क्या होगा, -8 से ग्रेटर और 8 से लेस। अब यहां पर मुझे वैल्यू बतानी है x की, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल साइड, तीनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये x बचेगा, इधर -9 आएगा और इधर 7 आ जाएगा। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू -9 to 7। क्लियर, किस तरह से सोल्व होगा, ठीक है ना। आपको तो ये पहले वाले में ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी थी, लेस देन वाली, दोनों याद रखनी है। ग्रेटर देन वाले में क्या था, दोनों को अलग अलग लिख के और लगा दो, देखो प्रॉपर्टी देख लो, ये रहा। ग्रेटर देन में क्या था, दोनों को अलग अलग लिख के और लगा दो, मतलब जो रिजल्ट आता है उसका यूनियन कर दो। और एंड में कैसे लिखेंगे कि जो x है वो -a से ग्रेटर और a से लेस, ऐसे लिख दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ x माइनस 9 इज लेस देन -5। तो इसको समझो भाई, ये कह रहा है मोड ऑफ x माइनस 9 इज लेस देन -5। तो इसकी जो वैल्यू है ना भैया वो क्या हो सकती है, 0 और पॉजिटिव, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। और ये कह रहा है भैया कि ये जो, और इसकी वैल्यू 100% क्या होगी, नेगेटिव होगी, भाई -5 तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव से छोटा है, गलत, रिलेशन ही गलत है। या फिर 0 नेगेटिव से छोटा है तो वो रिलेशन भी गलत है। कहने का मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां जो पुट करोगे ना आप x की कोई भी वैल्यू, तो या तो ये रिजल्ट 0 दे देगा, 9 पुट करने पर 0 दे देगा, या फिर पॉजिटिव वैल्यू देगा। और 0 और पॉजिटिव किसी भी कंडीशन में नेगेटिव से छोटे नंबर नहीं होते। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 5। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्लियर,
चलिए, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे इनइक्वालिटीज के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब क्वेश्चन आ जाता है कि डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन का क्वेश्चन। तो फर्स्ट y इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस एक्स, कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो देखो, मैंने डोमेन के लिए आपको बोला था कि मॉड्यूलस के लिए कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं होता है, सब कुछ आप पुट कर सकते हैं। सो योर डोमेन इज रियल, रियल कुछ भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रेंज की बात करते हैं अब। तो देखो, रेंज निकालने का तरीका क्या है मोड का, बहुत ईजी है। अपन कह रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू है ना भैया, वो रियल होनी चाहिए। अपन डोमेन से रेंज निकाल देंगे कि एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, रियल होगी, तो माइनस इन्फिनिटी से पूरी हो गई। फिर मुझे बताना 1 माइनस एक्स कितना होगा, तो पहले माइनस एक्स देखें। तो माइनस लगाने पर क्या होता है भैया, सब पे माइनस लगा दो, नेगेटिव ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई। तो ये -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट क्या होगा, ये साइन जो होगा ना वो इंटरचेंज हो गया, कर दिया। फिर यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स, तो 1 और ऐड कर दें, ऐड 1, तो तीनों तरफ ऐड 1 करूँ तो इधर तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो या माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो एज इट इज रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो 1 माइनस एक्स की वैल्यू है ना, वो भी पूरी रियल है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब उसकी वैल्यूज भी क्या है, रियल है। मुझे मोड की वैल्यू बतानी है, तो सीधा सा लॉजिक है कि जो मोड एक्स है ना, मोड 1 माइनस एक्स है, ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। जो 1 माइनस एक्स की वैल्यू है वो तो पूरी रियल वैल्यूज है, बट जो मोड, यदि इसकी मैं मोड की वैल्यू पूछूं तो वो क्या देगा आपको, 0 या उससे ग्रेटर, मतलब 0 या पॉजिटिव वैल्यू। तो योर आंसर इज 0 या उससे बड़ा, 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज हो गई। क्लियर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज y इज इक्वल्स टू 2 माइनस मोड 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसका डोमेन रियल, भाई आप कुछ भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए था और स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, दोनों इसमें नहीं है। अब रेंज की बात करें तो रेंज देखो, रेंज भी इसका वही कि जो x की वैल्यू है ना, वो आपकी पूरी रियल है। x की वैल्यूज क्या है, रियल है। मुझे बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले 1 माइनस एक्स, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हो, बट ये जो साइन है ना इक्वलिटी के, ये क्या हो जाएंगे, चेंज, ये साइन चेंज हो गए, ठीक है। फिर 1 ऐड कर दें, 1 माइनस एक्स है, तो इन्फिनिटी में 1 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 1 माइनस इन्फिनिटी मतलब 1 में से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस इन्फिनिटी। क्लियर। फिर लगा हुआ है मोड, तो देखो मोड की वैल्यू क्या होगी भैया, आप समझो कि 1 माइनस एक्स तो पूरा रियल है, लेकिन यदि मैं इसके मॉड्यूलस की वैल्यू पूछूं आपसे, तो उसका आंसर क्या आएगा, या तो 0 या 0 से ग्रेटर। तो आप ऐसा लिख दोगे इसको, या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर, मतलब इन्फिनिटी से लेस होगा। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दें, तो माइनस लगाने का मतलब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 ही रहेगा और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और इनइक्वलिटी के साइन क्या हो जाते हैं भैया, चेंज। ये मैंने आपको इन इक्वेशन में समझा दिया था आपको, ठीक है। फंक्शन चैप्टर को पढ़ने से पहले आप स्टार्टिंग के 3 या 4 लेक्चर इनइक्वलिटी के जरूर पढ़ें, ठीक है, इन इक्वेशंस। ये हो गया, फिर क्या करें, 2 ऐड कर दें, 2 है ना साथ में, तो 2 ऐड करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 माइनस एक्स, और ये एज इट इज रहेगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, रेंज की। तो रेंज ऑफ एफ बिलोंग्स टू, तो रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 2 या 2 से छोटा। तो इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी से 2। दैट मीन्स कि x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन मैंने ग्राफ का ही लिया है, आपको ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्राफ से कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज दिस, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी, और इंटरवल ये दिया हुआ है, इस इंटरवल में इसकी रेंज बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रीडिफाइन कर लेंगे। तो मैंने अब समझाया था कि ये मोड 0 कहाँ पर हो रहा है, 1 पे, और ये 0 हो रहा है 2 पर। तो नंबर लाइन में 1 इधर आएगा, 2 इधर ही आएगा।
तो कहने का मतलब नंबर लाइन को इन दो नंबर्स ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 से लेस, 1 से 2 और 2 से ग्रेटर। तो अपन ने देखो इधर क्या किया, पहला केस लिया कि x जो है ना वो 1 से लेस है, सेकंड केस हमने लिया कि 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, और थर्ड केस ले लिया 2 से ग्रेटर। इधर मैंने इक्वल लगा दिए। इक्वल का साइन आप इधर भी लगा सकते हो, किधर भी यूज ले सकते हो, एक जगह यूज ले लो बस, ठीक है। चलो x 1 से लेस, x इज 1 से लेस मतलब 0 पुट करें, 0 पुट करने पर ये माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, तो मोड कहता है कि यदि मेरे अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मुझे एक माइनस और दे दो, तो साहब इनको माइनस दे दो, ये हो गया, ठीक है। 1 से 2, चलो उसको सोल्व कर देते हैं इधर ही। तो जैसे दोनों ये तो आ गया समझ में, अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2x + 3, -2x + 3, 1 से 2, 1 से 2 पुट करें 1.5, 1.5 पुट करने पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है, तो जो पॉजिटिव आ रहा है वो तो एज इट इज रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको, तो ब्रैकेट में डाल दो, और जो नेगेटिव है उसका साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, क्योंकि उसको एक माइनस देना पड़ेगा। 1 से 2 जैसे 1.5 पुट किया तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो एज इट इज, और ये नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस का साइन इसको देना पड़ेगा, तो बाहर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x - 1 माइनस, तो ये +1 हो गया 1। 2 से ग्रेटर 3 पुट कर दे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर क्या आएगा 2x - 3। क्लियर, क्या आएगा 2x - 3। ये आपका फंक्शन, मैंने इसको रिडिफाइन कर लिया, ठीक है। अब इसका क्या करें, अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट है -2x + 3, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तीनों किसके इक्वल है, fx के इक्वल है, ये भी इसके fx के इक्वल, ये भी fx के, ये भी fx के। कहने का मतलब ये है कि यदि x की वैल्यू आप 5 पुट करते हो तो x की वैल्यू 5 इसमें पुट होगी क्योंकि x 5 से ग्रेटर है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि x = 5, तो उस कंडीशन में fx क्या होगा, तो आपका आंसर होगा साहब, यदि x 5 है ना तो fx के लिए 2x - 3 वाला फंक्शन लो, इसमें x = 5 है तो आपको ये वाला फंक्शन काम में लेना है, तो यहाँ पर 5 पुट करोगे तो इधर भी 5 × 2 = 10 - 3 ऐसे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब इन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर इस कंडीशन में ये वाला फंक्शन यूज लेंगे, इस कंडीशन में ये वाला, और इस कंडीशन में ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहला ग्राफ है -2x + 3, कब, जब x 1 से लेस है। तो इसका तरीका वैसे तो ये है कि पहले तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लो आप, तो सिंपल, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो -2x + 3 वाले का, फिर है y = 1 का, और फिर है y = 2x - 3 का, ठीक है। तीनों ग्राफ आपको ड्रॉ करने हैं। तो इसका ग्राफ देखें पहले तो, ये तो हो गई फर्स्ट वाला ग्राफ, मतलब y = -2x + 3 वाला ग्राफ, ठीक है। फिर है y = 1, तो y = 1 का ग्राफ आता है अपने को जी, ऐसा होगा, ठीक है। ये हो गया y = 1। फिर है y = 2x - 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 3/2 एंड y हो गया -3। ये ग्राफ हो गया y = 2x - 3 का ग्राफ, ठीक है। सिंपली मैंने तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे तीनों ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये क्वेश्चन ही कह रहा है आपसे, इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x यदि 1 से लेस है ना तो ये वाला ग्राफ काम में लोगे आप, तो 1 कहाँ है साहब, ये रहा, कि यदि x की वैल्यू 1 से लेस है। अच्छा,
अब आपको एक बार ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे इसको, ग्राफ को जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर एक्यूरेट हो जाएगा। पहले तो ये पता कर लो कि ये पॉइंट कितना है, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, इस लाइन को किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ये वाली लाइन मतलब -2x+3 और ये वाली लाइन मतलब y=1। यदि मैं y= इसमें 1 पुट करूंगा तो x भी कितना आएगा 1, तो ये मतलब 1 वाला ही पॉइंट है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है किस किस का इंटरसेक्शन है, इसका और इस लाइन का, तो ये तो है y=1 और ये, तो y की जगह 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी यहां से, ठीक है ना। एक सेकेंड, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहां से 2, ये 2 आएगी, ठीक है। आप तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना आ जाएगा, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं मैं वापस समझा देता हूं कि जैसे ये वाली लाइन है, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो दोनों को लीनियर इक्वेशन में अपन ने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, उससे सॉल्व कर लो। तो जैसे y की वैल्यू तो 1 है, 1 यहाँ पुट करूंगा तो x कितना मिल जाएगा इधर से 1, तो ये पॉइंट कितना हो गया 1 1, इस तरह से, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। तो यदि x 1 से लेस है ना तो ये वाला ग्राफ काम में लो, तो x 1 कहाँ है भैया, ये रहा x 1, ये रहा, तो 1 से लेस मतलब अपन x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, x की वैल्यू ये x एक्सिस है आपकी, x की वैल्यू 1 से लेस है, तो 1 कहाँ है, ये रहा। 1 से लेस है ना तो ये -2x+3 वाला ग्राफ आएगा, तो -2x+3 कहाँ है, ये रहा। तो कहने का मतलब आप ये वाला ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ना ये यूज आएगा, ठीक है। ये जो येलो में कहाँ तक, जब 1 से लेस है तब, यदि x की वैल्यू 1 से लेस है ना तो इसका ग्राफ यूज लो, तो ये वाला ग्राफ हो गया। 1 से 2, x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है ना, तो कौन सा ग्राफ आएगा, y=1 वाला, तो y=1 का ग्राफ ये रहा, कहां से कहां तक, 1 से लेके 2 तक, तो 1 से 2 में इस ग्राफ को येलो कर दो आप, ठीक है। x 2 से ग्रेटर, 2 या 2 से ग्रेटर है तो कौन सा ग्राफ, 2x-3, तो देखो 2 से ग्रेटर में ये वाला ग्राफ भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन कौन सा यूज लेना है अपने को, 2x-3, तो 2x-3 का है ये रहा, ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ काम में आएगा, ठीक है। वापस समझा देता हूं एक, कि जैसे x 1 से लेस है तो x का है 1, ये रहा, तो 1 से लेस में देखो ये वाला ग्राफ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 3 ग्राफ है यहाँ पर। ऐसे समझो कि जब x1 है ना, ये रहा x1, तो इसमें 1 2 और 3, ये 3 ग्राफ आ रहे हैं, लेकिन ग्राफ कौन सा यूज है ना, -2x+3, तो -2x+3 का ग्राफ ये वाला, तो 1 से छोटे पर इस वाले ग्राफ को आप डार्क कर दो या कलर चेंज करके लिख दो। तो कहने का मतलब फाइनली आपका जो ग्राफ बनेगा किसका, इसका, वो ऐसा बनेगा, मतलब वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं सिंपल इसमें ऐसे ही बना देता हूँ समझाने के लिए, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। बाकी ग्राफ को आप हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये ग्राफ बना अपना, ठीक है। ये वाला, ये आगे तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन था रेंज, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था, रेंज। अपन रेंज और डोमेन दोनों ही बात कर लेते हैं इसमें। पहले डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या कहता है भैया, जो ग्राफ मिला उस ग्राफ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जितनी एक्स एक्सिस को वो कवर करेगा वो इसका डोमेन होगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये तो आगे तक आगे स्प्रेड हो रहा है और पूरी एक्स एक्सिस को कवर करेगा। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो देखो नेगेटिव पे, जीरो पर, पॉजिटिव पर, सारी पूरी एक्स एक्सिस को कवर करेगा। दैट मीन्स इसका जो डोमेन है वो तो रियल होगा, वो क्या होगा, रियल। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या कहता है भैया कि आप उस ग्राफ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये जो ग्राफ है इससे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो देखो ये तो वैल्यू 1 है, मतलब 1 आएगी और 1 से ऊपर आएगी, नीचे तो है ही नहीं ग्राफ, तो 1 या 1 से बड़ी, इस तरह से ये पूरा 1 से ग्रेटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे, ठीक है। तो रेंज क्या होगा इसका, 1 से इंफिनिटी। ये आंसर आ गया किसका, इस पूरे का आंसर आ गया, ठीक है। बट ये तो रेंज समझ में आ गया, डोमेन समझ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से कि -1 से 3 में रेंज कितना है भैया, वो बता दो मेरे को। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ग्राफ है तो सब कुछ ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। x -1 -1 का ये रहा x -1 से लेके 3 तक आपको रेंज बतानी है कि रेंज क्या होगी। ठीक है, तो समझो एक बात, देखो -1 पे तो वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 कहां पे पुट करेंगे, इस वाले लाइन पर,
भाई -1 की वैल्यू इसी पे तो आ रही है, येलो पे, तो इसमें पुट करेंगे। या फिर आप ऐसे समझ लो कि x -1 इन तीनों में से किस में पुट होगा, 1 से छोटे में आ रहा है -1, तो इसमें पुट होगा। तो आंसर कितना आया, f -1 विजिबल होना चाहिए। f -1 हो गया 5, कितना हो गया 5, ठीक है। फिर है f3, तो 3 का है x, ये रहा, तो ये किस में पुट होगा, इस वाले ग्राफ में, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 3। इसमें देखें तो x 3 है, तो 3 कहां पर होगा, 2 से ग्रेटर, इसमें तो यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6, 6 -3 3, तो ये वैल्यू आ गई 5 और 3। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दी x की वैल्यू -1 से 3 है, तो रेंज क्या होगी। तो देखो अच्छे से समझो भाई, तो रेंज के लिए क्या है, आप केवल इस वाले ग्राफ को यहां से यहां तक ही रीड करोगे, यहां से लेके यहां तक। अभी जो बीच वाला ग्राफ है ना, केवल इसी को ही अपन स्टडी करेंगे, क्योंकि अपने से वो x ने एक बाउंड कर दिया कि आपको x की वैल्यू दी -1 से 3 है ना, तो रेंज क्या होगी वो आपको बतानी है। तो ठीक है, तो क्या करें, इस पूरे ग्राफ में ये मिनिमम कहां पर है, यहां पर, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, y की 1, क्योंकि रेंज के लिए अपन किसको रीड करते हैं, y एक्सिस को, तो ये मिनिमम है, और वहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, और मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, क्योंकि यहां तो मैक्सिमम नहीं है, तो मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर, और यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो योर आंसर इज 1 से 5, योर आंसर इज 1 to 5। क्लियर, क्या आ गया आंसर, 1 से 5। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ से समझ सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो मोड के मोस्टली क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब जो मॉड्यूलस है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको इनइक्वलिटी के अंदर। इनइक्वेशन के जो मैंने लेक्चर अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो पूरे नहीं पढ़ाए, ठीक है, आज की डेट तक तो पूरे नहीं पढ़ाए। अब मैं क्या करूंगा, उसमें 1-2 लेक्चर्स और बाकी हैं उसके भी। अब जब मैं मॉड्यूलस मैंने आपको समझा दिया, तो मैं जब इस चैप्टर को पूरा करके इनइक्वेशन में मॉड्यूलस के क्वेश्चंस और करवा दूंगा आपको अच्छे से। अभी के लिए इतना ही था, डोमेन, रेंज वगैरह, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पूरा था, ठीक है।